अरे, वेलकम टू HTML क्लास। तो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रेक टेक के बारे में और वाइट स्पेस कोलैप्सिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे हेडिंग टैग के बारे में या हेडिंग एलिमेंट के बारे में। उसके साथ साथ हम यूज करेंगे पैराग्राफ एलिमेंट या पैराग्राफ टैग। तो अगर आपको हेडिंग टैग यूज करना है तो आप H1 से स्टार्ट करके H6 तक जा सकते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। और ये सब पेयर टैग है, मतलब इसका एक ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। उसी तरह H1 से H6 तक होगा। तो इस तरह आपको दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे यूज करें, तो लास्ट क्लास हम जहां से अपना बनाए थे इंफॉर्मेशन, जैसे कि जावा टी पॉइंट से हम बनाए थे, तो मैं वहीं पे जाता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स जावा टी पॉइंट में। और वहां पे हम यूज कर रहे थे व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में। तो अगर आप मार्क करेंगे अभी, तो व्हाट इज कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बोल्ड में है या थिकनेस उसका ज्यादा है। और यहाँ अगर मार्क करेंगे फिर इसका साइज जितना है, इसका साइज उससे कम है। तो HTML ने हमें ये प्रोवाइड किया है कि आप H1 से H6 तक टैग यूज करो, जैसा मर्जी आपका। और H1 में जो लिखेंगे आप वो सबसे बड़ा साइज होगा। और उससे बाद जो भी आप यूज करेंगे साइज थोड़ा रिड्यूस होके आएगा। तो पहले इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं और फिर बात करते हैं कि कहाँ पे हमें इसको यूज करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लास्ट क्लास अपना यूज किए थे कोर्स फोल्डर के अंदर। उसमें HTML था और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ विथ नोटपैड। तो क्योंकि आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आए होंगे। तो क्योंकि प्रॉब्लम में आए होंगे तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि नोटपैड में काम करना चाहिए या और कहीं पे। जैसे कि हम एडिटर यूज कर सकते हैं, तो एडिटर में काम करने पर कुछ प्रॉब्लम होगा क्या या उसका बेनिफिट है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अभी मार्क करेंगे, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको अलाइनमेंट करने के लिए, नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग में सबको ले आ रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने हिसाब से अलाइनमेंट दूंगा इसमें। ठीक है। HTML हुआ, हेड थोड़ा अंदर, टाइटल फिर अंदर, और बॉडी हेड के नीचे, फिर बॉडी। तो इसके अंदर हम एक H1 टैग यूज करते हैं, H1। और इसमें लिखते हैं कंप्यूटर। ठीक है। फिर उसके बाद S2, फिर कंप्यूटर। सेम टेक्स्ट ले रहा हूँ ताकि हमें इजीली समझ में आए क्या चेंजेस हो रहा है। और बाकी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट, 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 फिर पेस्ट। और अभी मैं चेंज कर दे रहा हूँ इसको। तो ये हो गया 3, ये 4, ये 5, और ये है 6। तो फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+। और हमारे फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे फाइल है, उसको ओपन विथ करते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम करते हैं। तो अगर मार्क करेंगे कंप्यूटर बड़ा है, उससे H2 का कंप्यूटर छोटा है, उससे फिर छोटा है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि कैसे, कहाँ पे H1 यूज करें, कहाँ पे S3 यूज करें, ये डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बैक करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल बड़ा लेटर में है, उससे नीचे ये कंप्यूटर है इंडेक्स, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। और जब इस व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का टेक्स्ट मिलेगा, माइक्रो कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर के कंप्यूटर से छोटा है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि H1 कहाँ पे लगेगा और S2 कहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये पेज आपको बनाना है, आप अपने हिसाब से बनाइए। और अगर आपको लगता है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा ये H1 लिया गया है या H2 लिया गया है कि H4 लिया गया है, कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, अगर वो जानना है तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशन
कल के क्लास में बताऊंगा कैसे यूज करना है, और कल ये भी बताऊंगा कि नोटपैड में क्या प्रॉब्लम है, ताकि हमें एडिटर यूज करना चाहिए। ठीक है। अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, एक पैराग्राफ सपोज ऐड कर रहा हूँ, तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए आपको एक टैग यूज करना है जिसका नाम है पी टैग। तो अगर पैराग्राफ ऐड करें तो हमें एक पी टैग यूज करना चाहिए, और ये भी एक पेयर्ड टैग है, इसके अंदर हमें कुछ लिखना है। तो अभी मैं उसी नोटपैड में जा रहा हूँ, एक पैराग्राफ H1 के नीचे ऐड कर दे रहा हूँ, और मैं खुद टाइप कर रहा हूँ इसको। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept data at its input, comma, process it by some kind of manipulation and produce the result at its output, known as information। ठीक है, ये एक पैराग्राफ टैग हुआ। तो अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, अगर काम कर रहे हैं तो सभी टैग को स्मॉल में लिखा जाए क्या, या सभी टैग को, एक को छोटा एक को बड़ा लेटर में लिखा है तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। आप ये सब खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया एक्चुअली क्या करना चाहिए, तो मैं कल के क्लास में एक्चुअली बताऊंगा ये सब कैसे होता है। तो अभी इसको सेव कर लिए, रिफ्रेश करते हैं, तो हम अपने HTML पेज में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो क्योंकि पैराग्राफ छोटा है इस तरह दिखाई दिया। तो होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। तो ट्राई कीजिए अपने हिसाब से, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बोला था, एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को यूज कीजिए और अपना इंफॉर्मेशन डालिए जहाँ पे डाउट है। उसको मैं ट्राई करूंगा संडे को सॉल्व करने के लिए, बाय इंफॉर्मिंग एट व्हाट टाइम वी विल हैव ए डिस्कशन। वो मेल के थ्रू आपके पास जाएगा। तो अभी ट्राई करते हैं इसको बनाने के लिए। तो व्हाट इज कंप्यूटर, मैं इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है, इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद वेबसाइट बनाएंगे तब आपको खुद लिखना पड़ता है। ठीक है। या जो भी आपको सप्लाई किया होगा कंटेंट, आप उसको यूज कर सकते हैं। H1 के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दिया। फिर आपको BR टैग H1 में लगाना नहीं है, रीजन ये है कि ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन देता है, ब्रेक टैग आपको नहीं चाहिए। ये एक पैराग्राफ है, मैं इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है। पैराग्राफ टाइप करने का सेम प्रोसेस है ये। पैराग्राफ टू पैराग्राफ ऑटोमेटिकली खुद लाइन ब्रेक देता है, तो हमें यहाँ पे भी ब्रेक देने का जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक पी टैग ऐड कर रहा हूँ, पी को क्लोज कर दे रहा हूँ, फिर उसमें पेस्ट कर दूंगा उसके बीच में। ठीक है। तो मैं ये दोनों ही पैराग्राफ लिखा हूँ खाली, और मैं आपको अभी रन करके दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि मैं आपको बोला हूँ कि ट्राई कीजिए ये सब करने के लिए, जितना टाइम देंगे उतना एरर्स आएगा। अगर सही से कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एरर आएगा। अगर एरर आ रहा है तो पक्का आप उससे सीखेंगे। तो अभी आपके माइंड में, जैसे कि मैं बोला था, क्वेश्चन आएगा कि किसको क्या लें। ये सब इंफॉर्मेशन मैं आपको कल के क्लास में प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना। प्रैक्टिस कीजिए, फिर बात करते हैं। थैंक यू।